मॉडल सेट 3 का पहला प्रश्न पूछा गया है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा, गांधी सेतु पुल पटना में अवस्थित है, यानी पाटलिपुत्र में अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, पाटल पुष्पों की पुतलिका। क्या पूछा गया है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो याद रखिएगा, पटना का नाम है पुष्पपुर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए, पूछा गया है 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो ध्यान रखना है, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, कूटनीमतम काव्य के कवि कौन है। तो ध्यान रखिएगा, कूटनीमतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पूछा है, आलसियों के सुख को देख किसने आलसी बनने का स्वांग किया। तो ध्यान रखिएगा, धूर्तों ने किया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, आग कहाँ लगाई गई। तो ध्यान रखिएगा, आग लगाई गई थी अलसशाला में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 7 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो ध्यान रखिएगा, चतुर्विंशति यानी 24 ऋषिकाओं का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो ध्यान रखिएगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेयी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 9 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में मैत्रेयी का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है मिथिलेश कुमारी मिश्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे ध्यान दीजिए, का प्रश्न पूछा गया है, सीमंतोन्नयन संस्कार कब होता है। तो याद रखिएगा, सीमंतोन्नयन संस्कार जन्म से पहले होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, त्रयः संस्कार होते हैं, यानी 3 संस्कार होते हैं जन्म से पहले, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 12 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है। 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा, उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे ध्यान रखिए, 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य गृहस्थ जीवन में विवाहोपरांत यानी विवाह संस्कार होने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 14 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा गया है नहीं होता है, नहीं को हाँ समझकर आप गलत नहीं कर दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि समावर्तन संस्कार जो है विवाह संस्कार में नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, का प्रश्न आपसे पूछा गया है, शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाले धनहीन लोग किस गांव में रहते हैं। तो याद रखिएगा, भिखन टोला में रहते हैं, जो कि बिहार राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे, भिखन टोला गाँव से 1 कोस की दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, शासन के द्वारा यानी प्रशासन के द्वारा स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 17 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, वेद भास की रचना किसने की। तो ध्यान रखिएगा, वेद भास की रचना स्वामी दयानंद ने की थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे ध्यान दीजिए, 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में। ऑप्शन संस्कृत के बुक में 3 ही ईस्वी हैं, एक है कि स्वामी दयानंद के जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का स्थापना किया था
1875 ईस्वी में। और उसके बाद सबसे अंतिम और आखिरी ईस्वी है आपके किताब में कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी। तो स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। एक बार फिर से इसको ध्यान रखिएगा, 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। उसके बाद 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की और 1883 ईस्वी में इसका क्या हो गया, तो निधन हो गया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, नंबर का प्रश्न पूछा गया है स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था गुजरात राज्य के टंकारा गांव में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया है बाघ के हाथ में क्या था। तो याद रखिएगा, बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िया है 21 नंबर का प्रश्न, बाघ कैसा था। तो याद रखिएगा, बाघ बूढ़ा भी था, गलित नखदंत भी था और बाघ शक्तिहीन भी था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। नंबर का प्रश्न पूछा गया है अपने को वंशहीन कौन कहता है। तो याद रखिएगा, अपने को वंशहीन कहता है बूढ़े बाघ कहता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला 23 नंबर का प्रश्न पूछा गया है इंद्र क्या चाहता था। तो याद रखिएगा, इंद्र चाहता था भिक्षा चाहता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इंद्र चाहता था कवच और कुंडल। याद रखिएगा, इंद्र क्या चाहता था दान में, कवच और कुंडल चाहता था। याद रखिएगा, कवच और कुंडल इंद्र दान में चाहता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह है इंद्र को अग्नि इष्ट फल कौन देना चाहता है। तो याद रखिएगा, कर्ण देना चाहता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विहीन करने की योजना किसकी थी। तो याद रखिए, इसका सही आंसर होगा कृष्ण की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 26 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है। तो याद रखिएगा, शीत युद्ध प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। तो याद रखिएगा, शत्रु राज्य बढ़ा रहे हैं कलह और अशांति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 28 नंबर का प्रश्न पूछा गया है आर्यभट्टियम किसकी रचना है। तो याद रखिएगा, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इस नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है चरक संहिता के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा, चरक संहिता के रचनाकार आचार्य चरक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत है। तो याद रखिएगा, खगोल विज्ञान और गणित शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 30 नंबर का प्रश्न पूछा गया है सत्यमेव जयते नान्यतम डैश डैश परम निधानम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते हमारे भारत के आदर्श वाक्य भी है। का प्रश्न पूछा गया है अनोर्नियान महतो डैश डैश महिमान आत्मनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा कठोपनिषद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नंबर का प्रश्न पूछा गया है भारत भूमि कैसी है। तो याद रखिएगा, भारत भूमि विशाल भी है, सौंदर्यशाली भी है और भाव ऐश्वर्य वाली भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 30 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है महाभारत के किस पर्व में विदुर के नीति श्लोक हैं। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा उद्योग पर्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है परम कल्याण कारक क्या है। तो याद रखिएगा, परम कल्याण कारक है धर्म। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला 36 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तो शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्षमा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य देव की आराधना कौन कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा मुनिगण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये बढ़िए, 38 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं। तो मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं मुनिगण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा चित्रकूट पर्वत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 40 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
विवाह संस्कार के साथ ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 43 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा चतुर्विंशति, अर्थात हिंदी में 24। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, से पूछा गया है प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? तो प्रियवादी पुरुष होते हैं दुर्लभ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नंबर का प्रश्न पूछा गया है शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा शंकर चरित के रचनाकार पंडिता छमारव है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 44 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए 45 से पूछा गया है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो याद रखिएगा गोदान संस्कार का मुख्य कर्म केशांत संस्कार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला पूछा गया है नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा उद्योग पर्व। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपसे पूछा गया है आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला 49 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा महात्मा विदुर, यानी मंत्री विदुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे 50 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कर्ण किस देश का राजा था? तो याद रखिएगा कर्ण अंग देश का राजा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 52 नंबर का प्रश्न पूछा गया है तस्मय शब्द का मूल शब्द लिखें। तो याद रखिएगा तस्मय शब्द का मूल रूप तद होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 52 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है विदुषी शब्द का मूल शब्द क्या है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा विद्वस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 53 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है भर कौनतय इस वाक्य में दरिद्रान पद में कौन सी विभक्ति है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा द्वितीय। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। ये 54 नंबर का प्रश्न पूछा गया है तस्याम का मूल शब्द लिखें। तो तस्याम का मूल शब्द होगा तत्। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न पूछा गया है पितृ शब्द का रूप सप्तमी एक वचन में क्या होगा? तो याद रखिएगा सप्तमी के एक वचन में होगा पितरी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है पथिन शब्द का सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होता है? सप्तमी के बहुवचन पूछा गया है, याद रखिएगा। तो सप्तमी के बहुवचन में बनता है पथिसु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 57 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है द्रक्ष्यति किस लकार का रूप है? तो याद रखिएगा द्रक्ष्यति है लिट लकार भविष्यत काल का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। का प्रश्न आपसे पूछा गया है सेव धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होता है? तो इसमें ध्यान रखिएगा पूछा है सेव धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो इसका सही आंसर होगा नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला 61 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है पच धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कौन रूप है? तो इसमें याद रखना है कि लोट लकार पूछा है, मध्यम पुरुष पूछा है, एक वचन पूछा है और कौन सी धातु पूछा है? तो पच धातु। तो मध्यम पुरुष के ध्यान रखिएगा एक वचन में बनता है पच। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला 62 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है जिघ्रति में मूल धातु क्या है? तो याद रखिएगा जिघ्रति में मूल धातु पूछा है, तो इसलिए सही आंसर होगा बी। आगे बढ़िए, मूल धातु क्या है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर भू धातु। आगे बढ़िए, 64 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है नामांतरम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा नाम प्लस अंतरम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नाम में से अ बाहर निकलेगा और अंतरम में से अ बाहर निकलेगा, अ और आ मिल करके आ हो जाएगा। दीर्घ संधि का नियम यहाँ काम करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, आ गया है जंतु निरहितो में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर होगा विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़िए, आपसे पूछा गया है रामे अपी में कौन सी संधि है? तो याद रखना है रामे अपी में पूर्व रूप संधि है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 67 नंबर का प्रश्न पूछा गया है प्रेजति में कौन सी संधि है? तो ध्यान रखना प्रेजति में पररूप संधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कोअयम में कौन सी संधि है? तो ध्यान रखना है कोअयम में पूर्व रूप संधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 3 नंबर का प्रश्न
प्रश्न आपसे पूछा गया है नायकः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखना है नायकः का संधि विच्छेद होगा ने प्लस अक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपसे पूछा गया है निर्गुणः में कौन सी संधि है? तो ध्यान रखना है निर्गुणः में विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 71 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है लंबोदर का विग्रह क्या होगा? तो याद रखना है लंबोदर का विग्रह होता है लंबवम उद्रम यस्य सह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 71 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है लंबोदर का विग्रह क्या होगा? तो याद रखना है लंबोदर का विग्रह होता है लंबवम उद्रम यस्य स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे नंबर का प्रश्न पूछा गया अशांति की समास का उदाहरण है? तो याद रखना है अशांति नग्य समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण कौन है? तो याद रखना है दिगंबर में बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 74 नंबर का सचिवालय का विग्रह कौन है? तो सचिवालय का विग्रह है सचिवा नाम आलिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, प्रश्न पूछा है अनुरूपम की समास का उदाहरण है? तो याद रखना है अनुरूपम में अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है पंचतंत्रम की समास का उदाहरण है? तो पंचतंत्रम में पहला पद संख्यावाची है इसलिए इसका होगा द्विगु समास। उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखना है सम उपसर्ग से बनेगा संबंध, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 70 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है उत उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखना बनेगा उन्नति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे 79 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो इसमें आपसे पूछा गया है नहीं बनेगा, तो ध्यान दीजिए अधिभारा में भी देखिए अधि उपसर्ग है, फिर उसके बाद देखिए अधिकारा में भी अधि उपसर्ग है, फिर उसके बाद देखिए अधिक्षेपा में भी अधि उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आधारा में अधि उपसर्ग नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 80 नंबर का प्रश्न पूछा गया है उप उपसर्ग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो इसमें भी आपसे पूछा गया है नहीं बनेगा, तो याद रखना है कि उपकारा में उप उपसर्ग है, फिर उसके बाद देखिए उपयोगा में भी उप उपसर्ग है, फिर उसके बाद देखिए उपदेशा में भी उप उपसर्ग है, यानी आपको ऑप्शन नंबर डी में ऊपरी जो है ना इसमें उप उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है अब उपसर्ग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो इसमें भी ध्यान रखिएगा पूछा है नहीं बनेगा और किससे नहीं बनेगा? तो अ उपसर्ग से। आगे बढ़िए, देखिए ऑप्शन ए में है अवकाश, अवकाश में भी अब उपसर्ग है, फिर ऑप्शन बी में अवरोधा है, अवरोधा में भी अब उपसर्ग है, आगे देखिए अवतारा है, अवतारा में भी अब उपसर्ग है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अभिनवः में अभी उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा उपसर्ग है? अभी उपसर्ग है, तो आपसे तो वही तो पूछा गया है कि किसमें नहीं है। नंबर का प्रश्न पूछा गया है अप उपसर्ग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो याद रखना है इसमें पूछा गया है नहीं बनेगा और किससे नहीं बनेगा? तो अप उपसर्ग से नहीं बनेगा, तो ध्यान रखना है अपमान है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में क्या है? तो अपवाद है, तो देख लीजिए अपवाद में अप उपसर्ग है, इसका मतलब अपवाद में अप उपसर्ग है। आगे बढ़िए, ऑप्शन डी में देखिए अपमान है, अपमान में भी अप उपसर्ग है, फिर आगे देखिए ऑप्शन सी में जो अपयश है, अपयश में भी अप उपसर्ग है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि अपमान में अप उपसर्ग नहीं है, तो ध्यान रखना है आपसे यही पूछा गया है किसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया है गुरुवम पद में कौन प्रत्यय है? तो याद रखना है गुरुवम पद में गुरु प्लस अन प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 84 नंबर का प्रश्न पूछा गया है दशरथ प्लस इज्ञ से कौन सा शब्द निर्मित होगा? तो ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा दशरथ ही, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला 85 नंबर का प्रश्न पूछा गया है लघु प्लस इमनित से कौन सा शब्द निर्मित होगा? तो इसका सही आंसर होगा लघिमा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 86 नंबर का प्रश्न पूछा है साहित्य प्लस ठक से कौन सा शब्द निर्मित होगा? तो इसका सही आंसर होगा साहित्यक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ध्यान रखना है ठक प्रत्यय में इक आदेश होता है, पुल्लिंग में रूप चलता है, तो इक शेष बचता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न पूछा है 87 नंबर का सर्वत्र प्लस त्रल से कौन सा शब्द निर्मित होगा? तो ध्यान रखना त्रल प्रत्यय के लौ का लोप हो जाता है त्र
शेष बचता है, तो सर्व से त्र जोड़िएगा तो बनेगा सर्वत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है नर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो नर शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा नारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा है। 89 नंबर का प्रश्न पूछा गया है श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो याद रखना है श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग श्रीमती होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है मैथिल शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित में कौन होगा, तो ध्यान रखना है मैथिल शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा मैथिली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला 91 नंबर का प्रश्न पूछा गया है विदुषी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो विदुषी शब्द में गीप स्त्री प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उपादाने पंचमी सूत्र का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा वृक्षात पत्रम पतति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वृक्ष से पत्ता गिरता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 93 नंबर का प्रश्न पूछा गया अख्यातोपयोगी सूत्र का कौन सा उदाहरण है, तो ध्यान रखना इसमें अख्यातोपयोगी सूत्र का अर्थ होता है कि जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है या जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो इसका सही आंसर होगा छात्रा शिक्षकात संस्कृतम पठन्ति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। का प्रश्न आपसे पूछा गया हरि दुष्टात त्रायते, इस वाक्य के दुष्टात पद में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा भित्रार्थानाम भय हेतु, क्योंकि इस सूत्र का सूत्रार्थ होता है कि जिससे भय और रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, और इसका हिंदी अर्थ हुआ कि हरि दुष्ट से रक्षा करता है। तो बताइए इसमें रक्षा करने का अर्थ आ रहा है ना भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र में, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 91 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है हिमालयात गंगा प्रभवती, इस वाक्य के हिमालयात पद में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है, तो इसका सही आंसर होगा भुवः प्रभव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि भुवः प्रभव सूत्र का सूत्रार्थ होता है कि जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, इसीलिए हिमालय से गंगा निकलती है, यानी गंगा का उत्पन्न कहाँ से हो रही है, तो हिमालय से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, नंबर का प्रश्न पूछा गया है षष्ठी चनादरे सूत्र का कौन सा उदाहरण है, तो याद रखना इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रुदति पुत्रे रुदतः पुत्रस्य वा पिता अवाजित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे 98 नंबर का प्रश्न पूछा गया है गणेशाय मोदकम रोचते पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो याद रखना इसका सही आंसर होगा रुच्यर्थानाम प्रियमाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि गणेशाय मोदकम रोचते का मतलब हुआ कि गणेश को लड्डू अच्छा लगता है, और रुच्यर्थानाम प्रियमाना सूत्र का सूत्रार्थ होता है कि जिसको कोई वस्तु अच्छी या प्रिय लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपसे 99 नंबर का प्रश्न पूछा गया है धारे रुत मर्ण सूत्र का उदाहरण कौन है, तो इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, त्वम मह्यम सतम धारयसी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नंबर का प्रश्न पूछा गया है अपश्यम का मूल धातु क्या है, तो इसमें पूछा है मूल धातु, तो इसका सही आंसर होगा दृश्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।